आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरा ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 11 है, वचन संख्या है 1, 4, 9, 18 से 20 तक। जब अहज्या की माता अतल्या ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है, तो वह समस्त राजकुल का विनाश करने लगी। परंतु राजा यहोराम की पुत्री और अहज्या की बहन यहोशेबा ने अहज्या के पुत्र योआश को चुपके से उन राजकुमारों से अलग कर दिया, जिनकी हत्या हो रही थी, और उसे उसकी धाय के साथ शयन कक्ष में रखा। इस प्रकार वह अतल्या से छिपा रहा और बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उसके साथ रहा। उस समय अतल्या समस्त देश का शासन करती थी। 7वें वर्ष यहोयादा ने कारियों के शतपतियों और अंगरक्षकों को बुला भेजा। उसने उन्हें प्रभु के मंदिर के अंदर ले जाकर उनके साथ समझौता कर लिया और शपथ दिलाकर उन्हें राजकुमार को दिखाया। शतपतियों ने याजक यहोयादा के आदेश का पूरा पूरा पालन किया। प्रत्येक व्यक्ति अपने आदमियों को जो विश्राम दिवस पर पहरे से छूट गए और जो विश्राम दिवस पर पहरे पर आए थे, दोनों को लेकर याजक यहोयादा के पास आया। याजक ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाले और ढालें दे दी। अंगरक्षक मंदिर के दक्षिण कोने से उत्तरी कोने तक वेदी और मंदिर के सामने हाथ में अस्त्र लिए खड़े हो गए। तब यहोयादा ने राजकुमार को बाहर लाकर उसे मुकुट और राज्य चिन्ह पहनाए और राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे। राजा की जय अतल्या लोगों का जयकार सुनकर प्रभु में मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार सेनापतियों और तुरही बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरहियां बज रही हैं। इस पर अतल्या अपने वस्त्र फाड़कर चिल्ला उठी, यह राजद्रोह है, राजद्रोह है। याजक यहोयादा ने सेना के शतपतियों से कहा, उसे बाहर ले जाओ। जो उसके साथ जाए उसे तलवार के घाट उतार दो, क्योंकि याजक ने कहा था कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता है। वे उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए। वहां उसका वध कर दिया गया। तब यहोयादा ने प्रभु राजा और जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन जाए। इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल के मंदिर जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मत्तान को वेदियों के सामने मार डाला। याजक ने प्रभु के मंदिर पर पहरा बिठा दिया। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अतल्या को राजमहल में तलवार के घाट उतारा गया था। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के पत्र से लिया गया है। अध्याय 6, वचन संख्या है 19 से 23 तक। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है, वही तुम्हारा हृदय भी होगा। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है, तो यह कितना घोर अंधकार होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु दुनिया में बहुत अधिक धन संचय करने और पृथ्वी पर भौतिक संपत्तियों पर निर्भर रहने की मूर्खता के बारे में बात करते हैं। कलोसियों 3:2 में संत पौलुस कहते हैं, आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। संत याकूब कहते हैं, आप नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन एक कोहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। याकूब 4:14 में यीशु चाहते हैं कि हम स्वर्ग में खजाने जमा करें। हमारे पृथ्वी पर के खजाने सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन स्वर्ग में हमारे खजाने अच्छी तरह से संरक्षित हैं। यीशु हमें बताते हैं कि झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर
वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। लूकस 16:9 में कहते हैं, हम केवल इस पृथ्वी पर यात्री हैं और यहां हम तंबुओं में रहते हैं। हमारा असली घर स्वर्ग में है, जहां हम में से प्रत्येक के लिए एक स्थान निर्धारित है। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आज के वचन को अगर आप पूरे मन से चिंतन करें तो आपको समझ आएगा कि हम इस संसार के नहीं हैं। जैसे हम सभी ने वचन में सुना कि हम इस दुनिया में रहकर जो धन इकट्ठा कर रहे हैं वह उसे कीड़े खा जाएंगे, उसे दिए खा जाएंगे। और अगर आप स्वर्ग के लिए पूंजी इकट्ठा करोगे तो वह आपको ईश्वर के राज्य में काम आएगा। और कहा गया है, हम जिस घर में रहते हैं वह मात्र एक तंबू है जो मिट्टी में मिल जाएंगे, पर आप सभी के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य में घर तैयार किया है जो कभी मिट्टी में नहीं मिल सकता। प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आज के वचन से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें स्वर्ग राज्य के लिए पूंजी इकट्ठा करना है। तो आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। साथ ही मैं आप सभी का परमेश्वर का वचन सुनने के लिए धन्यवाद करता हूं। जैसे जैसे आप वचन सुनते जाएंगे, प्रभु आपके जीवन में निवास करेंगे और आपका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा। आप सभी वचन को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वे भी वचन सुन सके। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।